एक दिन मीनू चिड़िया जंगल में भोजन ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ घूम रही थी। कितनी देर हो गई पर मुझे कहीं से भोजन नहीं मिला। क्या करूं? घर जाके बनाना भी है। मुझे जल्द से जल्द भोजन ढूंढना पड़ेगा। मीनू चिड़िया भोजन के लिए परेशान थी। उसी जंगल में एक भूखी बारूचील अपने शिकार के लिए यहाँ वहाँ घूम रही थी। आखिर आज मैं किसे अपना शिकार बनाऊं? मुझे तो बहुत भूख लग रही है। मुझसे तो उड़ा भी नहीं जा रहा। पक्षी जैसे ही मुझे देखते हैं तो फौरन से भाग जाते हैं। मैं उन्हें कैसे पकड़ूं? तभी बारूचील को सामने मीनू चिड़िया जमीन पर बैठी हुई नजर आती है। अरे वाह, ये चिड़िया तो जमीन पर बैठी है। इसे ही अपना शिकार बना लेती हूँ। वैसे भी इसका मांस बहुत मजे का होता है और इसे पकड़ना भी बहुत आसान है। मीनू चिड़िया आसमान पर बारूचील को अपनी तरफ आता हुआ देखती है। वे तो काफी ज्यादा डर जाती है। हाय रे, भोजन तो मैं ढूंढ रही हूँ पर मैं खुद ही बारूचील का भोजन न बन जाऊँ। भागूंगी भी तो पकड़ी जाऊंगी। ऐसा क्या करूँ कि बारूचील मुझे अपना शिकार न बनाए और मुझे छोड़ दे। मीनू चिड़िया को सामने कुछ हड्डियाँ पड़ी हुई मिलती हैं। मीनू चिड़िया उन हड्डियों को उठाकर उन्हें खाने लगती है। वाह, चील का शिकार करके मजा आ गया। चील का मांस कितने मजे का था। पूरी चील खा गई। अब ये हड्डियाँ बची हैं। इन हड्डियों को खाने में भी बहुत मजा आ रहा है। वाकई में चील का मांस तो बहुत मजे का होता है। ये सुनकर बारूचील बहुत डर जाती है। वे समझती है कि मीनू चिड़िया चीलों को पकड़ के खाती है। अरे बाप रे, ये चिड़िया तो बहुत ही खतरनाक है। ये चीलों का शिकार करती है। अभी भी इसके पास ये चीलों की हड्डियाँ पड़ी हुई हैं। इसका मतलब ये चीलों को मार के खाती है। कहीं ऐसा ना हो ये चिड़िया मुझे भी पकड़ ले और मुझे भी मार के खाने लग जाए। ना बाबा ना, मैं तो इतनी खतरनाक चिड़िया का शिकार करने के बारे में भी नहीं सोच सकती। कहीं ऐसा ना हो मैं ही इसका शिकार बन जाऊं। बारूचील डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। मीनू चिड़िया सुकून का सांस लेती है। हाश, बाल बाल बच गई। शुक्र है मुझे सही समय पर ये हड्डियाँ और उपाय मिल गया तो मेरी जान बच गई। ये सब कुछ कालू कौवा देख लेता है, जो कि मीनू चिड़िया से बहुत ज़्यादा ही जलता था। क्या दिमाग है मीनू चिड़िया के पास। इसने तो बारूचील को ही बेवकूफ़ बना दिया। इतने बढ़िया बढ़िया उपाय ये कहाँ से लाती है। पर मैं मीनू चिड़िया को छोड़ूंगा नहीं। इसकी ये असलियत जाकर मैं बारूचील को ज़रूर बताऊंगा। कालू कौवा फिर भागा भागा बारूचील के पास चला जाता है। क्या बात है कौवे, अपनी जान गंवाने खुद मेरे पास क्यों आ गए? लगता है आज तुझे ही मुझे अपना शिकार बनाना पड़ेगा। नहीं नहीं बारूचील, रुक जाओ रुक जाओ। मैं तुम्हें बहुत ज़रूरी बात बताने आया हूँ। तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, धोखा। तुम्हें बेवकूफ़ बनाया है। किसने मुझे बेवकूफ़ बनाया? जल्दी बताओ, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। बारूचील, मैंने देखा था तुम उस मीनू चिड़िया का शिकार करने के लिए उसके पास गई थी, पर उसने अपने आप को बचाने के लिए अपने पास हड्डियाँ रख लीं और तुमसे झूठ कहा कि वे चीलों का शिकार करती है। भला कोई चिड़िया भी कभी चीलों का मांस खा सकती है? उसने तुमसे झूठ बोला ताकि तुम उसका शिकार न करो। क्या मतलब? वो चिड़िया चीलों का शिकार नहीं करती। इसका मतलब उसने मुझसे झूठ बोला और अपनी जान मुझसे बचा ली। हाँ बारूचील, तुम्हें बनाया बेवकूफ़। तुम भी कितनी डरपोक हो कि एक चिड़िया से डरकर वहाँ से भाग गई। मैं डरपोक नहीं हूँ, बस उस चिड़िया की बातें सुनकर मैं थोड़ा सा डर गई थी, पर अब मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मीनू चिड़िया की सच्चाई पता लगकर बारूचील को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। बस फिर कालू कौवा बारूचील को गुस्सा दिलाकर उसे मीनू चिड़िया के पास ले जाता है और वे भी बारूचील के साथ साथ जा रहा था। मीनू चिड़िया, भागो भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। क्या हुआ? तो ऐसा क्या हो गया जो हम भागे यहाँ से? मीनू चिड़िया, तुमने जैसे तैसे बारूचील को बेवकूफ़ बनाकर उससे अपनी जान बचाई थी, पर तुम्हारी सारी सच्चाई कालू कौवे ने जाकर बारूचील को बता दी। मैं दूर से देख के आ रहा हूँ। बारूचील बहुत गुस्से में कालू कौवे के साथ तुम्हारे ही पास आ रही है। हाय रे, कालू कौवा तो बवाल बन गया मेरे लिए। मैंने उसका क्या बिगाड़ा है जो मेरे पीछे पड़ा रहता है? मीनू चिड़िया, ये बातें करने का समय नहीं है। तुम यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि बारूचील बहुत गुस्से में आ रही है। ना जाने वे तुम्हारे साथ क्या करेगी।
इतना कहकर तोता डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। मैं कब तक भागती रहूंगी? एक न एक दिन तो मुझे भालू चील का सामना करना ही पड़ेगा। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि जिससे भालू चील को मैं एक ही बार सबक सिखा दूं। मीनू चिड़िया ऊपर देखती है तो सामने से भालू चील आ रही थी। मीनू चिड़िया दूसरी तरफ मुंह कर लेती है और कहती है, ना जाने कैसा आलसी कौवा है, कहाँ रह गया? मैंने उससे कहा था कि भालू चील को बेवकूफ़ बनाकर उसे मेरे पास ले आए, पर ना जाने कहाँ रह गया। मुझे कितनी ज्यादा भूख लग रही है। कब आएगी भालू चील और कब मैं उसे मारकर खाऊंगी? भालू चील और कालू कौवा पीछे खड़े थे। वे ये सुनकर हैरान रह जाते हैं। कहीं इस कौवे ने मुझे धोखा तो नहीं दिया? ये कौवा मुझे बेवकूफ़ बनाकर इस चिड़िया के पास ले आया ताकि ये चिड़िया मेरा शिकार कर ले। भालू चील डर जाती है। उसे कालू कौवे पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। कौवे, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। धोखेबाज, तू मुझे यहाँ पर मरवाने लाए है। क्या कह रही हो भालू चील? ये मीनू चिड़िया झूठ कह रही है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। भालू चील कालू कौवे की नहीं सुनती और उसे पंजों से पकड़कर अपने साथ ले जाती है। जैसी करनी वैसी भरनी। कालू कौवा अपने अंजाम को पहुँच गया। बुरे काम का बुरा अंजाम। इस तरह मीनू चिड़िया अपनी बुद्धि से अपनी जान भालू चील से बचा लेती है। कालू कौवा बड़ा खुश एक अच्छी सी खबर लेकर अपने घर में आता है। रानी, आज मैं बड़ा ही खुश हूँ क्योंकि हम बहुत जल्द इस किराए के घर से निकल जाएंगे और अपने खुद के घर में जाएंगे। मैं अभी दूसरे जंगल में देख के आ रहा हूँ। हमारा घर तो बनना शुरू भी हो गया। बस 1 महीने के अंदर हमारा घर बनके तैयार हो जाएगा। हाँ, ये सब तो मेरे भाई की मेहरबानी है जो वो पैसे लगाकर हमारे लिए घर बनवा रहे हैं। वरना आपने तो मुझे शादी के बाद से अब तक इस किराए के घर में ही रखा हुआ है। आप तो कभी भी अपना खुद का घर नहीं कर पाते। हाँ, जो भी है, पर हमारा खुद का घर होगा। हमें इस घर में रहकर इस घर का किराया भी नहीं देना पड़ेगा। हाँ कालू जी, मेरे भाई के पैर धो धोकर पिए जो उन्होंने हमारी इतनी मदद की। चलो रानी, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। जल्दी से रसोई में जाकर मेरे लिए मज़े का भोजन बनाओ। रानी कौवी फिर रसोई में आती है और जल्दी जल्दी भोजन बनाने लगती है। ये रानी बीना, कितना गंदा हो रहा है घर। पता नहीं सारा दिन बैठे बैठे क्या करती रहती है। कामचोर कहीं की। हाँ, करें और मेरी बुराई करें। जितना मन में आता है सब बोल दें। अरे, लगता है सुन लिया इसने। हाँ, तो मैं क्या ही बुरा बोल रहा हूँ। तुम एक नंबर की कामचोर हो। देखो, सुबह से दोपहर हो गई पर हमारा घर अभी तक कितना गंदा हो रहा है। कालू जी, जाकर रसोई में भोजन बना के तो देखें। कितनी मेहनत लगती है, ऊपर से क्या गर्मी है वहाँ पर। मेरे 2 ही हाथ हैं। मैं अकेली जान क्या क्या करूँ? घर की साफ सफाई करूँ या आपके लिए भोजन बनाऊँ? अच्छा बाबा रानी, इस बारे में बाद में बात करेंगे। लाओ, अब ये भोजन तो लाओ। कालू कौवा फिर पेट भरकर वे सारा भोजन खाता है। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। हाँ, भर गया मेरा पेट। अब बोलो रानी, तुम क्या बोले जा रही थी? मैं बोल रही थी कालू जी, मैं अकेली जान हूँ। इतने सारे घर के काम मैं अकेले नहीं कर सकती। आपको मेरी मदद करनी होगी। क्या बोल रही हो? मैं तुम्हारी मदद करूँगा तो बाहर के काम कौन करेगा? नहीं, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तो ठीक है फिर, ये घर आज से ऐसे ही गंदा रहेगा। मैं नहीं करने वाली साफ। जिसे करना है वो करे। रानी कौवी की बातों से ऐसा लग रहा था कि रानी कौवी घर के काम के लिए कोई नौकरानी रखना चाहती है। रानी, तुम परेशान ना हो घर के कामों के लिए। मैंने एक उपाय ढूंढ लिया है। तुम बैठो, मैं आया थोड़ी देर में। कालू कौवा ये बोलकर घर से बाहर चला जाता है। आप तीनों काम वाली हो ना? मैंने देखा है आप तीनों को पक्षियों के घरों में काम करते हुए। हाँ कौवे भाई, हम तीनों काम वाली हैं, पर अभी हम तीनों के पास ही काम नहीं है। हम तीनों काम के लिए बड़ा ही परेशान हैं। अरे, आप तीनों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे घर में बहुत काम है। आप तीनों मेरे घर में चलो और आज से ही अपने अपने काम शुरू कर दो। क्या सच में कौवे भाई, आप हम तीनों को काम दे रहे हो? हाँ, तुम में से एक खाना पका लेना, एक कपड़े धो लेना और एक घर की साफ सफाई कर लेना। मैं तुम तीनों को महीने के आखिर में अच्छी पगार दूंगा। चलो मेरे साथ चलो। कालू कौवा फिर
उन तीनों नौकरानियों को अपने साथ अपने घर में लेके आ जाता है। रानी, अब तुम्हें घर के कामों के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, मैंने ये 3-3 काम वाली रख ली हैं। हमारे घर के सारे काम अब से ये करेंगी। क्या कालू जी, ऐसा कैसे हो सकता है? 3-3 काम वालियों को आप पगार कैसे देंगे? वो मेरा काम है, मैं दे दूंगा, बस तुम इनसे काम करवाओ। रानी कौवी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वे तो घर के कामों से बिल्कुल ही आजाद हो गई थी। चंपा कौवी, तुम रसोई संभालोगी, तीनों टाइम के भोजन तुम बनाओगी। सोनी कौवी, तुम पूरे घर की साफ सफाई करोगी। मुझे घर में जरा सी भी मिट्टी नजर नहीं आनी चाहिए। और पिंकी कौवी, तुम कपड़े धोगी। घर में जितने भी गंदे कपड़े होंगे वे सारे तुम धोगी। बस फिर तीनों ही काम वालियों को काम मिल गया था। वे तीनों ही बहुत ज्यादा खुश थीं। तीनों ही काम वालियां अपने अपने काम पूरे करके अपने अपने घर चली जाती हैं। कालू जी, मुझे बताए ना, आपने 3-3 काम वालियां क्यों रखी? आपकी तो इतनी कमाई भी नहीं है। आप उन तीनों को पगार कहाँ से देंगे? यही तो मेरा प्लान है। मैं उन तीनों काम वालियों को पगार नहीं दूंगा, बस उनसे मैं ऐसे ही काम करवा रहा हूँ। क्या पागलों वाली बातें कर रहे हैं? हम उनसे काम करवाएंगे तो उन्हें पगार तो देनी ही पड़ेगी। देखो रानी, हम उन तीनों काम वालियों से सिर्फ 1 महीना ही काम करवाएंगे। वैसे भी 1 महीने में तो हमारा अपना घर बन जाएगा। जब पगार देने का दिन आएगा तो उससे पहले पहले ही हम इस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल चले जाएंगे और वहाँ पर अपने खुद के घर में रहेंगे। वे तीनों काम वालियाँ हमें ढूंढती ही रह जाएंगी, पर उनके पैसे हम उन्हें नहीं देंगे। इसका मतलब कालू जी, हम पूरा महीना उन तीनों से फ्री में काम करवाएंगे और जब पगार देने का दिन आएगा तो हम यहाँ से भाग जाएंगे। हाँ, आप समझी ना तुम मेरी बात, हम यही करने वाले हैं। कालू कौवा तो बड़ा ही चालाक निकला था। वे उन तीनों काम वालियों के साथ धोखा कर रहा था। अगले दिन सुबह वे तीनों काम वालियाँ आ जाती हैं। एक रसोई में भोजन बना रही थी, दूसरी कपड़े धो रही थी और तीसरी घर की साफ सफाई कर रही थी। आज तो रानी कौवी के पास कोई काम नहीं था। वे तो बड़े आराम से अपने घोंसले में सो रही थी। बस फिर इसी तरह पूरा 1 महीना गुजर जाता है। अगले दिन कालू कौवे ने उन तीनों काम वालियों की पगार देनी थी। कौवे भाई, कल हमारी पगार का दिन है, आपको याद है ना? हाँ, मुझे याद है। कल तुम तीनों को पगार मिल जाएगी, चिंता ना करो। अच्छा चलो, तुम तीनों अभी अपने अपने घर जाओ, क्योंकि मुझे और रानी को अभी कहीं जाना है। इसीलिए आज तुम तीनों जल्दी अपने घर चले जाओ। वे तीनों काम वालियाँ आज कालू कौवे के कहने पर जल्दी चली जाती हैं। चलो रानी, जल्दी से अपना सामान पैक करो, हमें आज के आज ही इस जंगल से निकलना होगा। अब हम दूसरे जंगल में जाकर अपने खुद के घर में रहेंगे। हाँ, और हमें पगार भी नहीं देनी पड़ेगी। कल भी तीनों काम वालियाँ आएंगी तो हमें ढूंढती रह जाएंगी, हम उन्हें कहीं नहीं मिलेंगे। थोड़ी देर में कालू कौवा और रानी कौवी अपना सारा सामान लेकर दूसरे जंगल चले जाते हैं। पर ये क्या, जब वे दूसरे जंगल में अपने नए घर के पास आते हैं तो वे अपने नए घर को टूटा हुआ देखकर काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं। अरे, हमारा घर कैसे टूट गया? हमने ये घर तो अभी नया बनाया था। कालू जी, देखकर तो ऐसा लग रहा है कल रात बहुत ज्यादा तूफानी बारिश हुई है, जिसकी वजह से हमारा ये नया घर टूट गया। कालू कौवा और रानी कौवी तो बहुत परेशान हो जाते हैं। वे तो अपने नए घर में रहने आए थे, पर उनका वे नया घर टूटकर रेजा रेजा हो गया था। आखिरकार कालू कौवा और रानी कौवी अपना सामान लेकर वापस से अपने जंगल चले जाते हैं। क्या क्या सपने देखे थे मैंने कि अपने नए घर में जाऊंगी, बहुत मजे से रहूंगी, पर मेरे सारे सपने टूट गए। अरे रानी, उन तीनों काम वालियों का सोचो, कल वे आएंगी तो हम उनकी पगार उन्हें कैसे देंगे? हाँ, अगर हमने उनकी पगार न दी तो कल तो वे जाकर मिट्टू महाराज से हमारी शिकायत कर देंगी। कालू जी, पगार तो किसी भी तरह से कल के कल देनी ही पड़ेगी। अगर आपने पगार न दी तो मिट्टू महाराज तो आपको जेल में बंद कर देंगे। जेल का नाम सुनकर कालू कौवा तो बड़ा परेशान हो जाता है। उसे तो समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वे किस तरह उन तीनों काम वालियों की पगार दे। थोड़ी देर के बाद रानी कौवी रात के लिए रसोई में भोजन बना रही थी।
उधर कालू कौवा चुपके से रानी कौवी के सोने के गहने निकाल लेता है और उन्हें बेचने के लिए ज्वेलरी शॉप पर चला जाता है। रानी, ये देखो पैसे आ गए हैं। अब कल मैं उन तीनों काम वालियों की पगार उन्हें दे दूंगा और कल के कल ही मैं उन तीनों की छुट्टी कर दूंगा, क्योंकि उन तीनों को रखना मेरे बस की बात नहीं। पर कालू जी, ये तो बताएं, इतने सारे पैसे आपके पास कहाँ से आए? मैं बताऊंगा, कल बताऊंगा, अभी रात हो गई है, चलो सो जाते हैं। अगले दिन सुबह कालू कौवा उन तीनों काम वालियों की पगार उन्हें दे देता है और उन तीनों को वे काम से भी निकाल देता है। कालू जी, आप मुझे बताएं कि आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? क्या आपने उन तीनों काम वालियों की पगार उन्हें दे दी? कालू कौवा रानी कौवी को बता देता है कि कालू कौवे ने रानी कौवी के सोने के गहने बेच दिए हैं। मेरे सोने के गहने आपने बेच दिए? आपने बेच दिए? कालू जी, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। रानी कौवी कालू कौवे को बहुत ज्यादा मारती है। कालू कौवे को उसकी सजा मिलती है क्योंकि उसने दूसरों के साथ बुरा करना चाहा था।